स्क्रीन नहीं शो हो रही? स्क्रीन शो हो रही है बच्चों? ओके चलो। अच्छा तो जी मैडम हमने हो चलो रही ये है। एस्थेटिक, हाँ एस्थेटिक बेसिक देख लिया। अब मुझे बताओ इसमें क्या होगा, ये अब स्नेरियो सॉरी अल्कलाइन हो गया, तो ये सारी चीज किसकी तरफ जा रही है? दैट इज एस्पिरिन टॉक्सिसिटी, ठीक है। और इसमें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड कितनी 25 PO2। हाइपरवेंटिलेशन रिजल्ट्स इन अर्ली रेस्पिरेटरी अल्कोसिस व्हिच इज कॉम्पनसेटेड बाय मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो वो अगला क्वेश्चन देते हैं आपके पास कि एस्पिरिन टॉक्सिसिटी के साथ पहले क्या है रेस्पिरेटरी अल्कोसिस, बाद में क्या है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, फिर इसके साथ एमसीक्यू देते हैं सैलिसाइलिक एसिड का, फिर इसके साथ एमसीक्यू देते हैं इसकी बारबिट्यूरेट्स का, ठीक है। और फिर आपको देते हैं अपना वो एक जो 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 वीक आलमी, ठीक है, ALME, ठीक है। ए से आपके पास था एस्प्रिन विद इन 1 वीक आपने ऑपरेट से पहले, फिर लिथियम, स्किप फिर करवानी थी। माओ, ठीक है, मोनो अमाइन जो ऑक्सीडेज वगैरह वो वाले, ठीक है। ई से आपके पास एस्ट्रोजन ओसीपीज पिल्स, ठीक है, ये आपने स्टॉप करना है। अच्छा चलो, सेमी सर्कुलर किनाल बच्चों इसमें दो चीजें हैं, एक आता है बस के साथ, ठीक है, वो आता है कि बस के साथ आपकी लीनियर जोन सी है एक्सेलरेशन, ठीक है, तो वो यूट्रिकल है। और फिर आपके पास आता है वर्टिकल एक्सेलरेशन, तो आपके पास ये क्या जितना वो कहते हैं लिफ्ट, ठीक है, लिफ्ट के साथ तो वो आपका है सेक्यूर। फिर सर्कुलर वाला, ठीक है, सेमी सर्कुलर ये एंगुलर है, देखो ये एंगल्स बन रहे हैं 30 20 120 80 ये वो सब, ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सेमी सर्कुलर कैनाल का पूछा उसने, तो इसमें आपके पास सी आ गया। फिर यहीं पे वो आपको पूछेगा कि इसका एक्शन पोटेंशियल किसके साथ है, सोडियम पोटेशियम इनफ्लक्स के साथ इसका एक्शन पोटेंशियल जेनरेट होता है, ठीक है। अच्छा व्हाट इज द विच ऑफ द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, हेयर सेल्स, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, इन सब के साथ ये पोटेशियम इनफ्लक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लास्ट टू अपीयर नॉर्मल, ये अगले दिन मैंने बताया आरबीसीज। एनोमिक एफेजिया इज कॉज ड्यू टू, ओ शिट मुझे लगता है मैंने इसके बाद ना ये ब्लैंक नहीं किए। Anomic aphasia is caused due to laying off. What is anomic aphasia? What is Broca's area? What is Wernicke's area? What is आपका पास ये सारे एफेजियाज इनसे रिलेटेड जी, सेंसरी एफेजियाज, मोटर एफेजिया, मुझे कौन बता रहा है जल्दी से? देखो एक हमारे पास होता है ब्रोकाज एरिया, डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट। जो डोमिनेंट ब्रोकाज इज ब्रोकन माउथ, ब्रोकन माउथ मुंह नीचे होता है तो इंफीरियर, इंफीरियर और फ्रंट पे है तो इंफीरियर फ्रंटल लोब, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया ब्रोकाज एफेजिया हो गया, ठीक है, दैट इज मुंह टूटा है, मुंह बोलते हैं, बोलने में मेहनत लगती है, दैट इज मोटर एफेजिया, ठीक है। अच्छा तो इसमें क्या है कि बोल नहीं सकेगा, समझ और वो सब कुछ सकेगा। वनिक्स एरिया, वनिक्स सुपीरियर टेम्पोरल, ठीक है, वनिक्स ऊपर है, सुपीरियर टेम्पोरल लोब, ठीक है, ये सेंसरी एफेजिया है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि टोटल इसमें क्या होता है बच्चों सेंसरी एफेजिया में, पेशेंट कैन स्पीक बट कांट अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड, क्वेश्चन आते कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहा, बोल सक रहा है क्योंकि मुंह नहीं टूटा हुआ, तो इट इज वर्निक्स एरिया। फिर नॉन डोमिनेंट या यही है ब्रोकाज, कि वो बोल रहा होता है लेकिन वो जो बोल रहा था उसको किसी और को समझ नहीं आ रही होती क्या बोल रहा है। ऐसे ही है, ठीक है। जी। तो ब्रोकाज एरिया नॉन डोमिनेंट वाला इज एंगुलर गायरस, एंगुलर गायरस आर्कोइड पेसिकुलस या एनोमिक, जिसे कंडक्टिव एफेजिया, कंडक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंडक्शन कर रहा है, ये ब्रोकाज और ये आपका वर्निक्स एरिया को ये कंडक्शन कर रहा है, ठीक है। नीचे देखो ये लिखा हुआ है आर्कोइड पेसिकुलस ये, ठीक है, तो इसको कंडक्शन करोगे। और ग्लोबल एफेजिया क्या होता है, व्हाट इज ग्लोबल एफेजिया? जिसमें दोनों होते हैं ना। ग्लोबली हाँ, जो दोनों को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। अगर एफेजियाज आगे को तो कौन सी आर्टरी आएगी? मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है, ओके। एमसीए। अभी हाँ इधर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डिफरेंट, विच आर कॉमनली इन्वॉल्व इन कॉजिंग एफेजिया, दैट इज सुपीरियर टेम्पोरल रीजन। फिर एमसीए इन सबको सप्लाई करेगी। एनोमिक एफेजिया अकर्स ड्यू टू लेयन ऑफ, इसमें अब आपका सीक्वेंस है, एंगुलर गायरस इज ग्रेटर देन ब्रोकाज एरिया ऑफ नॉन डोमिनेंट हेमिस्फेयर, तो ये हमने नॉन डोमिनेंट हेमिस्फेयर और साथ में एंगुलर गायरस। तो जब भी एनोमिक एफेजिया की बात करेगा पहले आपने एंगुलर गायरस और फिर आपने नॉन डोमिनेंट इसको चूज करना है, ठीक है। ये बच्चों आप लोगों के ना हो गए, अल्लाह भला करे, एफेजियाज हो गए, ठीक है। तो अभी हम इसको इधर से कर लेते हैं। एनोमिक एफेजिया इज कॉज ड्यू टू लेयन ऑफ, अब बताओ एनोमिक एफेजिया किसकी वजह से होगा?
वही नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर ब्रोका और एरिया। अगर प्रेफरेंस में जाओ तो इससे पहले क्या लिखोगे? दूसरा क्या है? दूसरे वाला वो आ जाएगा ना, वो एंगुलर गाइडेंस वाला। हाँ जी, ठीक है। चलो, न्यूरो एपिथेलियम ऑफ नोज, नोज की क्या है, यूनिपोलर बाइपोलर? ये बाइपोलर होती है। बाइपोलर, ठीक है। विजन का क्या है? विजन में वो मेरा ख्याल यूनिपोलर है। नहीं, विजन में भी यही है। सेंसरी में क्या होता है, सेंसरी में? हाँ हाँ, विजन नहीं है। सेंसरी में सूडो यूनिपोलर। सूडो यूनिपोलर। मल्टीपोलर किस में है? ये होता है सेरिबेलम में। बाइपोलर सेरिबेलम में। सेरिबेलम में कौन से फाइबर्स? एक क्लाइंबिंग फाइबर्स होते हैं और एक मोजी फाइबर्स होते हैं। हाँ बिल्कुल, पिरकिंजी क्लाइंबिंग, ठीक है, उसके साथ। चलो, फीमेल विद फीवर है, सोर थ्रोट है, 60% बी लिम्फोसाइट्स हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, नॉर्मल परसेंटेज इन ब्लड। हाँ जी, कितनी है बच्चों परसेंटेज? ये आपने बताया था 80-20 वाला। हाँ, टी बी 80-20 टी बी, ठीक है। 30 सब चलो ज्यादा होते हैं इसमें। जी, डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कॉज्ड बाय। इसमें हमने अभी जो पढ़ा था मैम, वो डिक्रीज पोटाशियम, डिक्रीज मैग्नीशियम और साथ में इंक्रीज तो अभी कैल्शियम मुझे, था। हाँ जी, एक सेकंड सब चुप, मुझे बताओ अभी क्लास में कौन कौन है? डॉक्टर यूसुफ है, डॉक्टर जाकिर, डॉक्टर उसामा, डॉक्टर तलहा और डॉक्टर ये कौन है, डॉक्टर शिराज। ओके, डॉक्टर शिराज सुन रहे हैं? चलो, डॉक्टर जाकिर। हो गया। चलो, डॉक्टर तलहा। जी मैडम। हाँ जी, कनेक्ट कौन सा नहीं ड्रग किया। करेगा और क्यों करेगा और मैम किस ये सीक्वेंस में करेगा? डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी वाला कह रही हैं? हाँ जी, ये कॉज्ड बाय व्हाट? हाइपोक्लीमिया, हाइपरक्लीमिया निकल गया। हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया ये भी निकल गया। डायूरेटिक्स रह गई ये दो। अब मुझे डॉक्टर तलहा बताएं, इन दोनों में से कौन करेगा? पोटेशियम, स्पाइरोनोलेक्टोन। मैम पोटेशियम नहीं करोगे? स्पाइरोनोलेक्टोन करेगा, पोटेशियम नहीं, स्पेयरिंग डायूरेटिक। नो हाइपर नो थायराइड नो नो करेगा ये नो नो नो। हाइपरकालीमिया कराता है, ये खत्म हो गया, केजी थायराइड लक बच गया। वाला। ये ना, केजी ये लक डॉक्टर वाला। डॉक्टर उसामा ने डॉक्टर काशिफ वाला बात की है। डॉक्टर तलहा को गलत गाइड करके स्पाइरोनोलेक्टोन नहीं बोल नहीं, के मैं फिर मैम अपना, यही कहने लगा था। मैं ये कहने लगा था, वो देखे ना, वो हाइपरकालीमिया कराती है, सबको पता है वही स्पाइरोनोलेक्टोन। पता है ना, वही बात हुई ना, डॉक्टर तलहा ने से स्पाइरोनोलेक्टोन सुना, फिर आपने अपना आंसर कंप्लीट किया, ठीक है। तो डॉक्टर तलहा, मुझे आपको इसलिए बताना था ये कि ये कुछ मिसिंग है आपकी, ठीक है, इसको साथ में देखो। स्पाइरोनोलेक्टोन पोटेशियम स्पेयर करेगा, स्पेयर करने की वजह से आपका ये हाइपरकलीमिया लीड करेगा, तो ये भी आपका आंसर निकल गया। तो मैंने अभी आपको कहा था कि एक सीक्वेंस में मुझे बताना है। आप मुझे थायराइड का डॉक्टर तलहा आप ही सीक्वेंस बताएं, आपको नहीं आया फिर डॉक्टर उसामा बताएंगे जी। मैडम मुझे नहीं याद अभी ये, आप अच्छा बता दें, चलो, मैं डॉक्टर ये सामा लिख रही बता हूँ, दें। मैं ये लिख रही हूँ, ये बताओ केजी लक। ये पोटाशियम कम है, बाकी सारे ज्यादा। हाँ जी, फिर सारे ज्यादा। अब अगर इधर देखो तो हाइपोक्लीमिया है नहीं, इधर हाइपरकैल्सीमिया, मतलब अगर हम देखें इसमें इसमें तो इसमें हाइपरकैल्सीमिया हो रहा है, इसकी वजह से थायराइड, तो इसलिए थायराइड को पिक किया जी। ओके, सीएसएफ इज एब्जॉर्ब्ड वैसे बाय भी व्हिच ये ऑफ द, हाइपर हाइपर हाइपोक्लीमिया भी तो हो रहा है ना, हाइपोक्लीमिया और हाइपरकैल्सीमिया। हाँ दोनों ही हो रहा है थायराइड बिल्कुल में। ऐसे, हाँ दोनों ही हो रहा है, सही सही। अच्छा ओके, एक्चुअली मैंने इधर हाइपरक्लीमिया देखा तो मैंने सोचा ये शायद स्टेटमेंट में। चलो, सीएसएफ इज अब्सॉर्ब्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, डॉक्टर यूसुफ? एरिकनॉइड ग्रेनुलेशन। मुझे इसकी सीएसएफ का डेंसिटी बताओ और ग्रेविटी बताओ। 0005 0005 वाले डेंसिटी। 05 पर और कितना बन रहा है ये? और पर और पर डे 150 है? नहीं 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 नहीं, 150 वेंट्रिकल्स में 150 रहते हैं, ठीक है। 450 और में कितना बढ़ेगा? पर डे 450 या 420?
और पर डे कितना बनेगा, पर और कितना बनेगा? 20 ml. मुझे अब इसकी वो बताओ, वो प्रेशर बताओ, प्रेशर इन मिलीमीटर ऑफ मरकरी, इन सेंटीमीटर ऑफ वाटर, और वो सारा कुछ बताओ। mHg. बताओ प्रेशर्स बताओ। 10 to 20 centimeter of water, अच्छा 7 to 5 millimeter of mercury, 7 to 5 millimeter, 15 millimeter of mercury, अच्छा और 60 to 150 millimeter of water. किधर से देख के बताया? किताब से शाबाश। याद हो गया ना मेरे। हाँ मुझे पता है, जो याद हुआ है। चलो मुझे अभी CSF का फ्लो बताओ, बाकियों को टेंशन ना हो जाए, आता आपको भी नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें कहा है कि किताब देख के बता रहे हैं। अच्छा चलो बताओ कहाँ से शुरू करना है। लैटरल वेंट्रिकल 2 होते हैं, वहां से थर्ड से फोर्थ, यहाँ से फोरम, अपना फोरम एंड मैग्नम। इधर मुझे बताओ कौन से वो हैं आपके पास? फोरामन ऑफ मनरो, मोनरो। यहाँ पे कौन सा थर्ड पे? सेरिब्रल एक्वेडक्ट, सेरिब्रल एक्विडक्ट, जो कहाँ पड़े? मेसेनकेफ्लॉन या मिड ब्रेन पे, ठीक है। अच्छा चलो आगे बताओ। फोर्थ को अब लैटरल आ रहा है और मीडियल, लैटरल कौन कर रहा है? लैटरल लचका आ जाएगा, और मीडियल वो जो है मजंडी आ जाएगा। चलो ये फ्लो था अच्छा, सारा, ठीक है। ये इसका ना आगे से वो मैम ने बड़ा सीक्वेंस लिखवाया हुआ था, आगे कहाँ कहाँ जाता है वो CSF, डॉक्टर आयशा ने। बता दो फिर देखकर, इधर बना लेते हैं। वो अभी खोलता हूँ वो मैसेज। यार हमने घंटे में सिर्फ 140 MCQs किए टोटल, 40। हाँ जी, ये मिल गया। देखें, हाँ जी फोर्थ बताओ। वेंट्रिकल से वो फोरामेन मजंडी, और हम्म उसके थ्रू सबरेक्नॉइड स्पेस में जाता है। अच्छा इधर एक सेकंड ठहरो, एक सेकंड, इधर भी तो सब एरेक्नॉइड, एक सेकंड, सब एरेक्नॉइड स्पेस, फिर आगे सुपीरियर सैजिटल साइनस, सुपीरियर सैजिटल साइनस, वहाँ से स्ट्रेस साइनस मिलती है, नीचे से इंफीरियर सैजिटल साइनस मिलती है, तो कन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस बनाती है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। अच्छा क्या सुपीरियर सैजिटल साइनस, फिर मैम ये जो सुपीरियर सैजिटल साइनस में जो है स्ट्रेस साइनस और इंफीरियर सैजिटल साइनस, ये दोनों मतलब ऊपर से सुपीरियर सैजिटल साइनस आ गई, नीचे से इंफीरियर सैजिटल साइनस आ गई, और स्ट्रेट साइनस आ गई, ये तीनों मिलके कन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस बनाती है। ओके। फिर आगे से सुपीरियर पेट्रोसल वेन ड्रेन करती है, इसमें कन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस में वो ट्रांसफर साइनस, सुपीरियर पेट्रोसल वेन ड्रेन हाँ करती जी है वेन, हाँ जी, इसके अंदर थ्रू। हाँ जी। फिर वो ट्रांसफर साइनस आगे कंटिन्यू करती है, ट्रांसफर साइनस। अच्छा फिर उससे आगे है सिग्माइड साइनस, ट्रांसफर साइनस से आगे। अच्छा और फिर एंड सिग्मॉइड, एंड हाँ जी, एंड पे है इंटरनल जुगुलर वेन। और फिर इंटरनल जुगुलर वेन। हाँ जी, इंटरनल जुगुलर वेन के ऊपर जो ड्रेन करती है इंफीरियर पेट्रोसल वेन, सिग्माइड साइनस ज्वाइन करके। ये इधर नहीं मैम, यहाँ पे ना लिखें, ये जो एरो आपने ऊपर लगाया हुआ है ना, किधर? ये सिग्माइड साइनस से आगे वाला इंटरनल ये जुगुलर वेन वाला। हाँ ये जी, यहाँ पे एरो लगा के वो इंफीरियर पेट्रोसल वेन लिखें, ये भी इसके अंदर ड्रेन करेगी। ओके। चलो ये ना अभी इंफीरियर पेट्रोसल वेन का भी आगे आएगा, ठीक है। तो वो ये आपको सिग्मॉइड साइनस ये सब पूछेगा, ठीक है। ये देखते हैं आगे। चलो डॉक्टर यूसुफ सामा, ये ना इसकी पिक्चर जरा ग्रुप में भेजना, फिर मैं ना उसको पिक्चर के साथ समझाऊंगी बाद में। अच्छा चलो, हेयर 14-year-old है, केम फ्रॉम बलूचिस्तान, पेनफुल लेग अल्सर। हाँ जी बच्चों ये बताओ इसको कौन सा क्राइसिस हुआ है और कौन सी डिजीज है? मैम सिकल सेल एनीमिया है और वेजोक्लोसिप्लासिया। वेजो ऑक्लूटिव क्राइसिस है। शाबाश। ये वेलिन को ग्लूटामिक एसिड से 6 पोजीशन पे, सॉरी पोजीशन, ठीक है। म्यूटेशन कौन सी होती है? पॉइंट म्यूटेशन, मिससेंस इज ग्रेटर देन पॉइंट। Is greater than हाँ जी। point. HBS इज ट्रेट और HBSS इज आपके पास
जो मैनिफेस्टेड होती है, ठीक है। और इसमें 3-4 चीजें, ऑर्गेनिज्म बताओ मुझे। मेनिंजाइटिस होगा तो ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा, कॉज करेगा? स्ट्रेप नमोनी। अच्छा, आगे मुझे ये बताओ कि अगर बेबी है आपके पास, न्यू बॉर्न है, तो न्यू बॉर्न में ऑस्टियोमिलाइटिस कौन कर रहा है? नाइजेरिया। अच्छा नाइजेरिया, ठीक है। हाँ, अगर तो आपके पास ये आता है, ये सिकल सेल, तो उसमें ऑस्टियोमिलाइटिस कौन कर रहा है? सल्मोनेला। वो साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला, ठीक है। और अगर तो आपके पास नॉर्मल है, मोस्ट कॉमन कॉज है, तो फिर Staphylococcus. ऑरियस। अच्छा, मुझे ये बताओ, आपके पास वो एक सिंड्रोम होता है कोई इससे रिलेटेड, वो कौन सा सिंड्रोम है? हैंड फीट इससे या स्लैप? एक्यूट चेस्ट हैंड और सिंड्रोम। फीट, हैंड्स और फीट, वो कह रही है ना उसकी, वो जो क्राइसिस हैं। वो तो हाँ जी, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम था। एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम भी है, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम भी है, हैंड फीट भी है, ठीक है। हाँ और जी। पार्वो भी 19, ठीक है, ये सब इससे वेजो रिलेटेड है। वेजोग्लसिव क्राइसिस, ए प्लास्टिक क्राइसिस, और साथ में वो जो है हिमोलिटिक। हेमोलिटिक क्राइसिस। और एक्यूट चेस्ट वाला कौन सा था क्राइसिस? ये भी कल पता है, परसों की है। कल की है, परसों, वकास, डॉक्टर वकास। नहीं, मैं डॉक्टर मैडम, साहब। मैडम वेजो ऑक्यूलेटिव में ही असामा, होता है वो। वेजोक्लूसिव है। सिक्वेस्टेड क्राइसिस में आता है ये एक्यूट चेस्ट वाला। ठीक हो गया। यार ये तो क्लास बहुत लंबी चली गई, ये तो बहुत कुछ हो गया, क्या करूं? ऐसे तो इसकी नहीं पूरी होगी। चलो देखते हैं, करते हैं मैम फुटनेस को। याद भी तो हो रहा है। याद तो हो रहा है, एंड पे आप लोगों ने कहना है डॉक्टर निम्रा ने ना एमएएच केस पूरी नहीं कराई। अच्छा ठहरो एक सेकंड, किधर चला गया हिमाटोलॉजी 183? मैम मैं आपको देख के बता रहा था ये, किताब खोल के। तो बंदा बताता है ना कि मैंने क्लास किताब खोली है। थ्रम्बोटिक क्राइसिस या वेजोक्लूसिव क्राइसिस, ये वही हैंड और फुट वाला जो सिंड्रोम है, ये क्रॉस करवाती हैं, ठीक है। सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस में मैम वो यही आ जाता है, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, जिसमें अच्छा। सिकलिंग विद इन द ऑर्गन होती है, सच एज स्प्लीन और लंग्स में, काजिंग फ्लूइंग हम्म, और वर्सनिंग ऑफ एनीमिया। एब्लास्टिक क्राइसिस पार्वोवायरस B19 से है। और हीमोलिटिक क्राइसिस में वैसे ही हीमोग्लोबिन फॉल करती है ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ हीमोलाइसिस। ओके, कल कहाँ थे डॉक्टर सामा आप? मुझे पेज बताओ मैम डॉक्टर सामा। मदर की तबीयत बहुत खराब थी, कल उनको उनके पास था। चलो अल्लाह शिफा दे उन्हें। और वो आमीन। जॉब वाला सेटल हो गया मसला? हाँ जी, आज मैं क्विट कराया मैम। ओके, पे मिली कि नहीं मिली? मैम कह रहे थे कि एंड पे बल्कि रोकने की काफी कोशिश की उन्होंने, हाँ लेकिन मैंने कहा नहीं हुआ, सब खत्म, मैं 1 महीना पढ़ना चाह रहा हूँ। हाँ, चलो कोई नहीं, सर्जन बन के उन्हें फिर इंशाल्लाह दिखाना जाके अपने भी कि उन्होंने कौन सा इंशाल्लाह। हीरा खोया। इंशाल्लाह। चलो आगे चलते हैं बच्चों। हेयर ऑन एंड अपीयरेंस एक्सरे चेस्ट, सॉरी, हाँ नेक्स्ट टेस्ट क्या करोगे? एक्सरे पे आपको कंफर्म हो गया। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये किसका स्नेरियो है? ये उसका है मैम, Thalassemia. थैलेसीमिया। Tourists थैलेसीमिया। after 6 weeks of returning from a tour came fever, generalized lymphadenopathy, raised atypical आपके पास lymphocytes। हाँ जी बच्चों, क्या है इसका? ये तो इन्फेक्शन। ये HIV सीरो कन्वर्जन तो नहीं है इसका? जी जी यस। जी, ये एक ही क्वेश्चन इस तरह का आता है और ये आपकी रफी की भी लाइन है। Which muscle is supplied by median and ulnar both? ये फंडस। होना चाहिए परफंडस वाला। ए। और कौन सा पार्ट मीडियन कर रही है, कौन सा पार्ट अल्नर कर रही है? मीडियल वाला जो है वो अल्नर करेगी, लेटरल वाला मीडियन। शाबाश। Arch of aorta wholly lies in arch of aorta, superior, middle, inferior, posterior? ये तो सुपीरियर वाले में होने चाहिए। जी, सुपीरियर, पोस्टीरियर और एंटीरियर, ठीक है, हार्ट के साथ। चलो आगे, कार्डियक सर्जन परफॉर्मिंग ओपन हार्ट सर्जरी स्ट्रक्चर टू बी केयर एंटीरियर मीडियास्टिनम में क्या है? एंटीरियर में। ये थाइमस होना चाहिए। सॉरी, ये इंटीरियर नहीं है, ये मिडल है, मिडल।
हार्ट, अच्छा हाँ, थाइमस, ठीक है, ओके। देयर इज नो एडिमा ड्यू टू इंक्रीज एल्डोस्टेरोन ड्यू टू व्हाट, ठीक है, क्या करते हैं? अल्टरनाइन एस्केप मैकेनिज्म। रीसेंट थ्रोम्बस कंसिस्ट ऑफ, रीसेंट थ्रोम्बस में इन चार्ज में से क्या है? फिब्रिन डिग्रेडिंग प्रोडक्ट, इसके साथ फिब्रिन बाज होना ऑफ चाहिए। फैट, हाँ इसके साथ बाज दफा फैट फूड भी डाल देते हैं। रिगार्डिंग विजुअल ट्रैक, ट्रू इज विजुअल ट्रैक all optic tract ends in lateral geniculate body, right fiber decussate at optic chiasma, visual field receive fibers only from lateral geniculate, visual field reach optic occipital lobe। जी ये सबसे पहले वाला ऑल ऑप्टिक ट्रैक्स एंड लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। ये फाइबर्स थे, ठीक है, ये यहाँ पे मैकुलर चले गए, यहाँ पर ये लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है, ठीक है। तो ऑल ऑप्टिक ट्रैक, ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक ट्रैक, फिर इधर से ऑप्टिक रेडिएशन, तो ट्रैक यही खत्म हो रहा है, ये है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। ये किसका बॉम्ब चल रहा है टाइमर? डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ निमोनिया इज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज, आखिर होगा, बताओ बच्चों, निमोनिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, डायग्नोसिस निमोनिया का। स्पूटम कल्चर। मैम जी शाबाश डॉक्टर तला, स्पूटम कल्चर इसका 65 अगर के, ब्लड कल्चर आ जाता तो ब्लड कल्चर ज्यादा स्पुटम को, ये क्वेश्चन पिछले दिनों कर रहे थे किसी चीज के लिए, वो वो दो क्या तरह था? से, दो तीन आते हैं एमसीक्यू, किधर उसने ब्लड कल्चर, किधर स्पूटम कल्चर, जो आपके पास चेस्ट सिम्टम्स के साथ फिर वो ये देगा, ठीक है, जैसे वो यूटीआई का सिम्टम्स देता है, ठीक है, उसमें यूरिन कल्चर भी दिया होता है और साथ में क्या दिया होता है, ब्लड कल्चर भी दिया होता है। सिस्टेमिक फीचर्स के साथ आ जाएगा तो आप ब्लड कल्चर करोगे, अगर सिस्टेमिक लाइक पूरा सिस्टम, दूसरे सिस्टम्स इन्वॉल्व होंगे, अगर स्पेसिफिक सिस्टम होगा तो आपने यूरिन कल्चर करना है, इसी तरह ये मैडम है, वो ठीक है। टाइफॉइड में, वो टाइफॉइड का भी होता था ना टाइफाइड का क्या होता कि था? कौन से वीक में हम कौन सा टेस्ट करेंगे? हाँ वो तो है, उसका आपका है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बस बासू, ठीक बस है। बी से ब्लड कल्चर फर्स्ट में, सेकंड में एग्लूटिनेशन या वो आपके पास जो सा है अपना विडाल, ठीक है, थ्री में स्टूल और फोर में यूरिन, ठीक है। तो ये इस तरह से, फिर एक वो देता है 1% क्लेड एगार के साथ आप करोगे इसका यूरिन कल्चर, ठीक है। ये कुछ एमसीक्यूज थे आपके इससे, अगर कुछ भी नहीं कर पाए फिर क्या करोगे, सिरोलॉजी, ठीक है। फिर एक कैरियोटाइपिंग के साथ आता है, ठीक है, ये कुछ, और फिर एक फिश के साथ आता है। ये कुछ हैं जो आपके पास, ये वेस्टर्न ब्लॉटिंग और ये जितने भी सीरीज है ना उसके साथ ये करोगे। फिर है कि एलएफटी की है, वो डिरेंज्ड आ गए हैं, पीसीआर करोगे इस तरह से, तो रिपीट करोगे आप, ये भी एक एमसीक्यू है। किसी को याद है ये पीसीआर वाला क्या था? एलएफटी फिर से करते हो जो डिरेंज्ड आए हैं तो। मैं वो हेपेटाइटिस वाले के साथ आता है। हाँ आता है ना, तो मैं इधर बता रही हूँ सारे, मुझे वो मेरी एसके दिमाग वाली कह रही है, अब मुझे स्टेटमेंट बताओ वो क्या आता है। मैम स्टेटमेंट तो अच्छा चलो कोई नहीं, अच्छा चलो नहीं, मुझे एक वो क्वेश्चन, ये है कि वो पीसीआर अगर हुआ है तो वो एलएफटी के जरिए से देखते रहते हैं ना, तो क्या करते रहते हो? मैम उसमें ये एलएफटी करवाते रहते हैं बार बार, पीसीआर रिपीट रिपीट नहीं कराते कराते हो, बार बार। ठीक है। एक है कि आपके जोन से हैं ब्लड के अंदर आ रहे हैं ये सारे एएलटी एएसटी वगैरह लीक कर रहे हैं, तो वो मेम्ब्रेन डैमेज है। अच्छा बच्चों ये ना मैं 150 तक करा रही हूँ, हमने कितने एमसीक्यूज किए? ओह माय गॉड इतने कम किए हैं यार। 65 मेल है, प्रीवियसली हेल्दी लाइफ है, विद पल्मोनरी कंजेशन है, फेलिंग हार्ट फॉर 1 ईयर, ऑन एग्जामिनेशन बीपी इतने, एफिब्राइल है, ग्लूकोज 86 है, टोटल कोलेस्ट्रॉल 185 है, सीपी के नॉट रेज, ठीक है, ये रेज नहीं है। एक्सरे में पल्मोनरी एडिमा और लेफ्ट प्रोमिनेंट हार्ट बॉर्डर, तो लेफ्ट हार्ट बॉर्डर प्रोमिनेंट, ये क्या है बच्चों, ये किसका सिनेरियो है? अल्कोहलिक उसने मेंशन नहीं किया, ठीक है, कैल्सीफाइड वाला हो सकता है। कैल्सीफाइड वाला हो सकता है। ये डॉक्टर सिराज है हमारे साथ, यस मैम ओके ठीक शिराज। है, शिराज, ओह सॉरी। अच्छा चलो, तो ये क्या है, कैल्सीफाइड, कैल्सीफाइड की वजह से क्या होगा, हाइपरट्रोफिड चला जाएगा, वो कोशिश करेगा कॉम्पेंसेट करने के लिए, ठीक है, स्टीनोसिस टाइप की पिक्चर आ रही हुई होगी, अभी कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों में से सिर्फ डॉक्टर शिराज ने दिए। विच ऑफ फॉलोइंग इज डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर कार्सिनोमा, जी सार्कोमा बच्चों। इंक्रीज वेस्कुलरिटी। शाबाश, इंक्रीज वेस्कुलरिटी, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये होता है आपके पास मेटास्टेसिस, ऐसे मतलब जब आप वो देखते हो कार्सिनोमा के लिए, तो इन्वेजन, फिर प्लियोमॉर्फिज्म, इंक्रीज एनसी रेशो। अब इधर आपके पास दो चीजें थी, एक थी लीथल कंडीशन, एक कंडीशन होती है, दूसरी क्या होती थी यार, ये एमसीक्यू था, उसमें एक प्लियोमॉर्फिज्म एक एनसी रेशो से एसोसिएटेड है।
सब म्यूकोजल कंडीशन, लीथल और वो क्या था? एनीवन? मैम वो बच्चों? मैम वो प्री मैलिग्नेंट लेजन और कंडीशन को पूछ रही हैं। हाँ, लेकिन उसमें से एक के वो तो मुझे वो कहते हैं वो एक इसमें से कोई प्लेमॉर्फिज्म के साथ एसोसिएटेड है और एक एनसी रेशो के साथ एसोसिएटेड है। वो रिट्रोप्लेकिया लुकोप्लेकिया के बारे में तो नहीं पूछ रही? वो तो मैं कह रही हूँ मगर यार मैम मैं कैसे बताऊँ? इसमें मेडिकल कंडीशन जो है वो होती है उसके साथ NYC रेशो। अच्छा, कंडीशन इज एसोसिएटेड विद दिस और प्लेमॉर्फिज्म से रिलेटेड क्या है? मैम वो लेजन होता है। लेयन, हाँ लेयन, मुझे लेयन नहीं आ रहा था मुंह में ना। अच्छा चलो लेयन अब इधर ही कर लेते हैं। प्री मैलिग्नेंट लेयन कौन सी है और प्री मैलिग्नेंट कंडीशन कौन सी है? लीथल और जो दूसरी वाली दोनों बताओ। सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस, लाइकन प्लेनस, एरिथ्रोप्लेकिया, ल्यूकोप्लेकिया, ये नाम मैंने बता दिए, आगे काम आप बताओ। जी बच्चों। मैम जो मोस्ट कॉमन होती है प्री मैलिग्नेंट लेजन वो रिथोप्लेकिया होगी, लीथल वाली जो होगी वो ल्यूकोप्लेकिया होगी। एक सेकंड मेरे नोट्स बंद हो गए। अच्छा ल्यूकोप्लेकिया क्या कह रहे हो? मोस्ट मैम वो लीथल वाली जो आती है प्री मैलिग्नेंट मैलिग्नेंट लेयन, ठीक है, तो इधर लिख लेते हैं। इधर मैडम ठीक है। आपका फोन भी बंद होने लगा है 6% पे। ओ हाँ, वो तो मैंने देखा ही नहीं, इसीलिए मैंने कहा था मैं चाहती हूँ चार्ज कर लेती हूँ। चलो कोई नहीं है, ये क्यों नहीं चल रहा? अच्छा तो इधर बताओ मोस्ट लीथल, ये याद करके आना है। अभी मैंने इतने ही कराए हैं, लीथल, प्री मैलिग्नेंट, लेयन, ठीक है। तो ये कौन सी है? लीथल और कॉमन, तो यही। अब बताओ ये लेयन कौन? रिट्रोप्लेकिया, नहीं, ये मोस्ट ल्यूकोप्लेकिया लीथल, है। मोस्ट लीथल रिट्रोप्लेकिया नहीं है? देख लो। अच्छा लीथल इज, सही कह रहे हो अच्छा सामा। मैंने जो खोला है ना अपना ये बुक, उसमें लिखा है प्री मैलिग्नेंट लेजन मोस्ट कॉमन, वो है ल्यूकोप्लेकिया। कॉमन, हाँ तो लीथल वो आपने पहले भी ठीक है। कॉमन, आप हाँ जी ठीक है। ल्यूको अरिथ्रो, हाँ जी ठीक है। अच्छा इसी तरह है मोस्ट लीथल और कॉमन प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। अब बताओ कंडीशन में हाँ क्या है? जी, वो सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस। क्या लीथल या कॉमन? ये कॉमन में आना चाहिए। खाना नहीं चाहिए, कंफर्म बताओ। इधर कहीं भी नहीं लिखा। प्री मैलिग्नेंट नहीं है ना ये? कौन सी प्री मैलिग्नेंट लेयन? तो ठीक है, लीथल कौन सी है भाई? कंडीशन है या वो है? अच्छा वो कहता है मोस्ट लीथल प्री मैलिग्नेंट लेजन, उसमें लिखा हुआ है लाइकन प्लानस। एक तो मोस्ट कॉमन लीथल प्री मैलिग्नेंट लेयन हो गया, तो ये क्या है? ये क्या है? लियन 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 जो है ना वो आपके पास वो आएगी सब स्टेटमेंट म्यूकोजल पूरी पढ़ो फाइब्रोसिस। डॉक्टर उसामा, स्टेटमेंट पूरी पढ़ो। मैम मैंने जो लिखा हुआ है ना मोस्ट लीथल प्री मैलिग्नेंट कंडीशन, मोस्ट लीथल प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। अच्छा ये ये आपके पास कंडीशन लाइकन प्लानस। लाइकन प्लानस और कॉमन इज आपके पास अल्लाह भला करे वो क्या था दूसरा? सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस, ठीक है। तो ये बेसिकली ना एरिथ्रोप्लेकिया और लाइकन प्लेन्सिस लीड्स टू आपके पास कार्सिनोमा, ठीक है। तो वैसे तो सभी करेंगे मगर इस ज्यादा करेंगे, जैसे डेस्मोप्लेजिया लीड्स सॉरी डिस्प्लेजिया लीड्स टू कार्सिनोमा, ठीक है। इस तरह ही एरिथ्रोप्लेकिया और ल्यूकोप्लेकिया। एरिथ्रोप्लेकिया लेयन में आएगा, ल्यूकोप्लेकिया कंडीशन में आएगा। अच्छा बच्चों हमने 150 एमसीक्यूज कर लिए हैं आज, हमने 50 किए अभी तक, लेकिन काफी सारा हमने वो दूसरी चीजें कवर की हैं इसलिए टाइम ज्यादा लगा है।
बाकियों में इतना नहीं होगा, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम पेस बढ़ाते हैं। और अब आपका नेफ्रो का टेस्ट हो और एम्ब्रियो का टेस्ट है। मुझे सिर्फ इधर ये गाइड कर दो, आपका 6 बजे मैं एम्ब्रियो का लूँ और 11 बजे नेफ्रो का लूँ, ये ठीक है? या आप दोनों इकट्ठा देने चाह रहे हो? जिस तरह इजी हो, ताकि पढ़कर आना है। कोई पढ़ के नहीं आया ना, मैंने उसका टेस्ट ही नहीं लेना। क्लियर सी बात है, सब ने पढ़कर आना है और कोई क्लास से एब्सेंट भी ना हो जो भी हैं, डॉक्टर शिराज, डॉक्टर यूसुफ, डॉक्टर जाकिर, डॉक्टर उसामा, डॉक्टर तलहा, ठीक है? हाँ जी, अब बताओ जल्दी से। देख ले मैम, एक साथ ही ले गए सॉरी मैम, मैं हो गया गया था। हुआ था, क्या सोया नहीं था, बस छोटा काम। अच्छा, मैं कह रही हूँ एम्ब्रियो आप लोग 6 बजे दोगे और नेफ्रो 11 बजे, या दोनों 11 बजे दोगे? दोनों 11 बजे दे देंगे मैम, वैसे ही होना है डॉक्टर वाइवा। उसामा भी कह रहे हैं, डॉक्टर यूसुफ भी कह रहे हैं। डॉक्टर जाकिर आप बोलो। दोनों 10 बजे। मैम 10-11 बजे, ओके। डॉक्टर मैम शिराज और डॉक्टर तलहा, ठीक है? मेजोरिटी के साथ फिर जाएं, आप लोगों ने पढ़कर आना है एम्ब्रियोलॉजी और दूसरा क्या था, नेफ्रोलॉजी, ठीक है? फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हाँ जी डॉक्टर यूसुफ, अब मैम ये आपने भी कुछ हम बोलना और है? एमसीक्यूज तो नहीं करेंगे रात को, या और मैडम करेंगे? मैडम जो ऊपर पढ़ा है वो एक दफा दिखाना मैम। हाँ, मैडम मुझे पूरे सीएनएस में एक चीज नहीं आती, क्या वो एरियाज वाला। एरियाज वाला? ये ये ऊपर कह वो रहे थे? एरियाज का है। अच्छा, बाकी जा नहीं सकते हैं जी। मैडम, एक तो वर्निक्स है, ब्रोकाज है, ये नहीं, उसके अलावा जो प्री मोटर समझते, उसमें ये उसमें क्या है करने की मैम ये? उसमें करने की जरूरत नहीं है। एक दिन हम एरियाज रख लेंगे, आगे जब एरियाज आएंगे ना तो मैं उसकी एनाटमी करा दूंगी, ठीक है डॉक्टर यूसुफ? इन ठीक है एमसीक्यूज मैम। में तकरीबन आपकी रफी को 10-12 बार हो जाएगी। अच्छा, अभी क्या देखना चाह रहे हो डॉक्टर यूसुफ? मैंने इधर तक मैडम पढ़ाया है ये, 150 हाँ तक। ये सामने वाला ऊपर कौन मैम, सा? ऊपर। ये? मैडम आप, ये क्या है टेम्पोरल, ये वो अच्छा, ये इससे तो ऊपर पिछले मैम, एमसीक्यू। ये ये वो उसने एमसीक्यू दिया हुआ था कि एंगुलर गायरस जोन्स है वो क्या करते हैं, सॉरी नॉन डोमिनेंट जो आपका ब्रोकाज एरिया ना उसका पूछ रहा था वो। तो उसमें वो कह रहा था कि आपका सीक्वेंस है, सीक्वेंस में क्या था, एनोमिक एफेजिया के साथ आया हुआ था, ठीक है? दैट वाज आपके पास एंगुलर गायरस इज ग्रेटर देन नॉन डोमिनेंट ब्रोकाज एरिया। तो इधर मैंने ये बताया हुआ कि ब्रोकाज एरिया होता है, एक वर्निक्स एरिया होता है। ब्रोकाज एरिया इंफीरियर टेम्पोरल इंफीरियर फ्रंटल होता है और सुपीरियर टेम्पोरल आपके पास वर्निक्स एरिया। ब्रोकाज में ब्रोकन माउथ है, मुंह से लफ्ज नहीं निकाल सकेगा, समझ सकेगा। और ये मोटर एफेजिया होता है। और जो आपके पास दूसरा कौन सा था, वर्निक्स। वर्निक्स क्या करता है, आपके पास सुपीरियर टेम्पोरल में होता है, वो सेंसरी होता है और उधर आपके पास टूट टूट के बोलेगा मगर वो अ, एक सेकेंड, नहीं नहीं बोलेगा, ठीक, सॉरी, समझ नहीं सकेगा, कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकेगा। और इन दोनों को जो जोड़ता है दैट इज आर्कुएट फेसिकुलस, या आपके पास एंगुलर गायरस के साथ आता है। ग्लोबल एफेजिया जब ब्रोकाज और सेंसरिक दोनों के दोनों का लेकिन होगा, ठीक है? यही लिखा है बस। बाकी मैंने ये टेबल पढ़ाया था ये वाला, और इसमें से जो आपके डिफरेंट एमसीक्यूज हैं वो हाईलाइट किए हुए हैं, जैसे विच इज कॉमनली इन्वॉल्व एफेजिया इज सुपीरियर टेम्पोरल रीजन, और जो आर्टरी इन्वॉल्व है एफेजियाज में PCA। दैट इज, हाँ जी। फिर इसके बाद एनोमिक एफेजिया में उसने सीक्वेंस पूछा था, एंगुलर गायरस इज ग्रेटर देन ब्रोकाज एरिया ऑफ नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर। फिर ऊपर आ जाओ, वो डोमिनेंट ब्रोकाज एरिया है दैट इज इंफीरियर टेम्पोरल मोटर एफेजिया, ठीक है? तो ब्रोकन और बी से ब्रोकाज। पेशेंट कांट स्पीक प्रॉपर्ली बट कैन अंडरस्टैंड कॉम्प्रीहेंड राइट स्पीक, ठीक है? मतलब समझ सक रहे, जो ब्रोकाज के स्पोकन स्पोकन लैंग्वेज है किसी और की, खुद नहीं सही बोल पा रहा। वर्निक्स एरिया सुपीरियर टेम्पोरल है, सेंसरी एफेजिया, और इसके अंदर आपके पास आ जाएगा वर्निक्स इज वर्डी, ठीक है? कि मतलब वो बहुत ज्यादा ब्ला ब्ला करेगा मगर उसको समझ जो सा है वो अपना कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकेगा। इसके बाद यानी नॉन डोमिनेंट एरिया। नॉन डोमिनेंट एरिया की अगर बात करो तो उसमें आपके पास आता है ब्रोकाज। नॉन डोमिनेंट एरिया एंगुलर गायरस, आर्कुएट फेसिकुलस, एनोमिक एफेजिया, जिसे आप कहते हो कंडक्टिव, ठीक है? लेयन ऑफ बोथ ब्रोकाज वर्निक्स इज ग्लोबल एफेजिया। बस ये कराया था। ओके डॉक्टर यूसुफ? ओके मैम, थैंक